ड्रामा सीरियल धराड़ में आज के एपिसोड में सारे खाना खाने लगते हैं तो सज्जल के पापा कहते हैं मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम बेटी के घर से खाना खा रहे हैं। जिस पर उसकी मामा कहती हैं खामोश हो जाएं आप, हम भी शहीर के ससुराल वाले हैं, हमारी भी कोई इज़्ज़त है। जिस पर इरहा कहती है कि सज्जल कहती है कि मैंने मुलाजमों को बहुत मना किया था लेकिन वो कहाँ सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि नहीं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने देना। जिससे पापा कहते हैं फिर भी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि हम यहाँ से खाना खाएँ। इज़्ज़तदार जो लोग होते हैं अपनी बेटियों के घर से ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, बस आते हैं मिलते हैं और चले जाते हैं। जिस वजह से मामा कहती हैं ना आप होंगे इज़्ज़तदार, हम तो खाना खाएंगे। फिर उसके बाद कहती हैं कि मैं तो बल्कि खाना भी खाऊंगी और साथ जितना बचा है सारा का सारा पैक करवा के अपने घर लेके जाऊंगी। उसके बाद कहते हैं ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूँगा। फिर बस उन दोनों को टोकती है कि आप जगह ना देखते हैं ना मौका महल देखते हैं, हर जगह लड़ना शुरू कर देते हैं। चुप कर जाए दोनों आप और चुप करके खाना खाएँ। इतनी देर में शहीर भी आ जाता है। शहीर कहता है कि अच्छा जी आप खाना एंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। शहीर खाना खाने लगता है तो उसके पापा कहते हैं कि ये सूप खाओ, ये पियो, ये मेरी बेटी सज्जल ने खुद अपने हाथों से बनाया है। वो कहते हैं अच्छा वो एक सकते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है। वो कहता है कि ये मैं इनको सज्जल ने मेरे लिए सूप बनाया है, इसको मैं ज़रूर इनाम दूंगा। उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा ये मुनासिब नहीं लगता, आप पैसे वापस रखो। शेर कहता है नहीं अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसे गिफ्ट देना बनता है। इसके पापा कहते हैं नहीं बेटा ये मुनासिब नहीं है, उसने अपने घर का काम ही किया है, अगर उसने अपनी बहन के घर का काम किया है कोई बात नहीं, आप पैसे वापस जेब में रखो। ज़बरदस्ती पैसे वापस जेब में रखवा देते हैं। सज्जल को थोड़ा सा गुस्सा आता है लेकिन वो खामोश हो जाती है। शहीर इरहा के पास जाता है और जाके कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर के मुल्क जा रहा हूँ, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है। इरहा कहती है मुझे क्यों इतराज़ होगा, आप कारोबार के सिलसिले में ही जा रहे होंगे, लेकिन एक काम करना जाने से पहले दादी अम्मा से मिल लेना। शहीर कहता है हाँ इंशाल्लाह वो तो मैं ज़रूर उनसे मिल के जाऊँगा, उनसे मिले बगैर मैं कैसे घर से बाहर कदम रख सकता हूँ। वो कहती है हाँ ठीक है अपना ख्याल रखना। शहीर कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर वो चली जाती है। दादी अम्मा शहीर के पास आती हैं और आके कहती हैं कि मैं तुम जा रहे हो, मैं सोचा तुमसे खुद मिलकर आऊँ। शहीर कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप इस काबिल हो गई हैं कि आप चल के अब मेरे पास आ सकें। फिर उसके बाद वो जाती हैं इरहा के कमरे में और इरहा कहती है कि दादी अम्मा आप यहाँ क्यों आई हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है अभी। दादी अम्मा कहती हैं मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र ना करो, मैं तो बस इस उम्मीद में हूँ कि मैं कब फटाफट से जल्दी सही हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ और अपने आने वाले पोते को अपने हाथों में खिलाऊँ। वो कहती है कि इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा वक्त आएगा कि आप अपने आने वाले पोते को अपने हाथों में खिलाएंगी, लेकिन अभी आप आराम करें, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। वो कहती हैं मैं ठीक हूँ भाई, मैं तुम्हारे पास बैठूँगी थोड़ी देर। फिर वो इरहा के पास बैठ जाती हैं और इरहा से ढेर सारी बातें करती हैं नए आने वाले बच्चे के बारे में। वो कहती हैं कि मुझे बहुत ख्वाहिश थी, इस वक्त का बहुत इंतज़ार था कि ये वक्त कब आएगा जब मेरे शहीर की शादी होगी और उसकी औलाद को मैं अपने हाथों में खिलाऊंगी, इस घर में उनकी किरकारियाँ गूंजेंगी। मुझे तो इस बात ने ही दोबारा ज़िंदा कर दिया है, दोबारा जवान कर दिया है। मुझे तो बहुत खुशी होती है, मैं तो हर वक्त उस पल को याद करती हूँ। इरहा कहती है अल्लाह ताला आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगाए, मैं भी इस बात पे बहुत खुश हूँ। वो कहती हैं हाँ वो तो अगला सीन आ जाता है। सज्जल घर वापस आ जाती है और कहती है कि अगले दिन कहती है कि शहीर मुल्क से बाहर जा रहा है तो मुझे सज्जल के इरहा के पास जाना होगा। सज्जल की मामा कहती है नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम अभी कवारी लड़की हो, तुम्हें क्या पता इन हालतों में किस तरह किसी का ख्याल रखा जाता है, तुम्हें तो खाना तक बनाना नहीं आता। लेकिन वो कहती है नहीं मम्मा मैं ही जाऊँगी, आप घर में आराम करें। फिर उसकी मामा कहती हैं कि नहीं तुम शहीर के उसमें तुम नहीं जाओगी, बेशक शहीर हमारा दामाद है, बहुत एतमाद वाला बंदा है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उनके घर रहो। उस पर पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, शहीर ने अपने मुंह से कहा है तो तुम ज़रूर जाओ। और उसकी अम्मा को भी कहते हैं कि नहीं ठीक है ये जा रही है, इसको जाने दी अपनी बहन के साथ, थोड़ी सी वो कंपनी भी देगी, उसका ख्याल भी रखेगी और साथ में मुलाजमों को भी देख लेगी। जिस पर वो कहती है चलो ठीक है, लेकिन वो उनका दिल अभी भी मन ही मान रहा होता कि सज्जल इरहा के घर जाए।